तो एक कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट 5 लाख उड़ गया, सिर्फ एक कैंडल में। ऑर्डर्स मेरे 15 लाख के ऑर्डर लग गए थे और स्विंग के अंदर ऑलमोस्ट 100 to 150% तक का रिटर्न सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर। तो अगर यहाँ पर आप प्रीमियम का चार्ट देखते हो तो आपको दिख जाएगा क्लियरली एक प्रीमियम के अंदर भी हेल्दी सा बिग बार बना हुआ है। ये था मेरा ऑर्डर और इसको मैंने बाय किया था अराउंड 10 रुपये के आसपास। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी का जो मार्केट चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैपी मार्केट है। एक तरीके से जो ऑप्शन बायर है, रिटेलर है, कंप्लीट अभी के जो मार्केट जो चल रहे पिछले 2-3 दिनों से एक रिटेलर को कंप्लीट खा रहा है। मतलब आप बाई करते हो जहाँ पे, वहाँ से घूम जाता है। आप जहाँ पे से पुट उठा रहे हो वहाँ से घूम जाता है। मतलब ऑलमोस्ट प्रीमियम ईटिंग चल रही है मार्केट के अंदर और बहुत बड़े बड़े ट्रैप बन रहे हैं। आपके अंदर फोमो क्रिएट किया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी सी कैंडल आई तो अब अच्छा खासा मूवमेंट आ जाएगा, एंट्री ले लेते हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, उस कैंडल के लो से भी नीचे पहले प्रीमियम को लेके आ रहा है, फिर उसके बाद उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सोचो आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो और वहाँ से 30, 40, 50, 60, 70% प्रीमियम डाउन होता है, फिर उसके बाद उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो सोचो आप कहाँ ऐसा लगाओगे, कहाँ टारगेट लोगे, कहाँ प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, और मैंने आज कुछ ट्रेड किए थे और किस बेसिस पर किए, क्या लॉजिक था, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि भाई स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कितना बड़ा पैसा बनता है। मैंने कुछ स्टॉक आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर किए थे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया। मेरा फ्री टेलीग्राम है, नो आप वहाँ पर कोई भी टाइप की क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है, नो ऐसे प्रीमियम चैनल चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मेरे को रडार में आता है, जो मुझे दिखता है, मैं आपको वहाँ पर लाइव मार्केट के बाद जो भी होता है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट फ्री है। उसमें अभी आप जाके खुद देख लो एक बार कि भाई कितने ज़बरदस्त मूव कैप्चर हुए हैं स्विंग के अंदर। ऑलमोस्ट 100 to 150% तक का रिटर्न सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर। आप जाके एक बार देख लेना। ठीक है, डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको आज के ट्रेड समझाता हूँ। तो दोस्तों स्क्रीन पर आ गया और यहाँ पर आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी। मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर किया क्योंकि फिन निफ्टी एक्सपायरी था, तो मैं स्केल पर हूँ और आपको पता है मैं एक्सपायरी पर ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। पहले 9 साढ़े 9 बजे तक कुछ खास मूवमेंट थी नहीं, तो मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मुझे इन बड़ी बड़ी अब कैंडल्स में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल्स होती है, इसमें एसएल नहीं बनता है। जब भी ऐसे मार्केट में आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, आप इससे अच्छा है कि आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर दो उस दिन। ठीक है, फिर उसके बाद इस जगह पर प्राइस ने ऑलमोस्ट का 50% तक कवर किया और यहाँ से प्राइस फॉल नहीं किया। और यहाँ से इस जगह पर मेरा एक कॉल साइड की ट्रेड बनी थी, जो इमीडिएट मेरे को टारगेट दे दी, जिसमें अराउंड मेरा 50K के अप्रॉक्स का प्रॉफिट बना। क्योंकि कल मेरा एक लॉस था, अगर आपको मैं बताऊँ तो कल मेरा एक लॉस था ऑलमोस्ट एक कैंडल के अंदर, सिर्फ एक कैंडल के अंदर। मैंने नीचे ऑर्डर लगाए हुए थे, लेकिन मैं किसी काम में बिजी था। आप मेरे व्लॉग चैनल पर जाके देखना उसको। तो एक कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट 5 लाख उड़ गया, सिर्फ एक कैंडल में। ऑर्डर्स मेरे 15 लाख के ऑर्डर लग गए थे और एक ही कैंडल में लगे और 5 लाख उसमें उड़ भी गया। ठीक है, तो कल बहुत मतलब एक आपने देखा होगा मार्केट में किस तरीके से प्रीमियम के अंदर मूवमेंट आई थी। 2 रुपये का प्रीमियम ऑलमोस्ट 200 टच कर दिया था। तो उसी में मेरे पास एक कॉल की पोजीशन नीचे मैंने ऑर्डर्स लगाए हुए थे और लग गए, और उसमें उसको ऑलमोस्ट मैं 3 लाख के लॉस पे फिर कवर अप किया। डे का जो पोजीशन है उसको 3 लाख के लॉस में मैंने मैनेज किया। अब मेरा कल का ये सेंसिबल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके इसको देख सकते हैं। डेली ट्रेड्स मेरे यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद जो मैंने सेकंड ट्रेड लिया था, सेकंड ट्रेड इस बिग बार को देखते हुए मुझे लग भी रहा था कि नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इस बिग बार को देखते हुए मैंने एंट्री बनाई और इमीडिएट यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया। और एसएल हिट होते ही वहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। मतलब ऑलमोस्ट जो ये था 50K के आसपास का मैंने लॉस उसमें भी बुक किया। तो ऑलमोस्ट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था 700 कुछ रुपये के लॉस में, जिसका स्टोरी मैं आपको इंस्टाग्राम पर, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैं वहाँ पर स्टोरी टाइम टू टाइम अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ पर आपने देखा होगा। फिर उसके बाद मेन ट्रेड यहाँ से बनता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वापस से एक बढ़िया बिग बार सेटअप बना था। अब मैं इस सेटअप को आपको यहाँ पर समझाता हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट भी दिखाऊंगा। तो अगर यहाँ पर आप प्रीमियम का चार्ट देखते हो तो आपको दिख जाएगा क्लियरली एक प्रीमियम के अंदर भी हेल्दी सा बिग बार बना हुआ है और यहाँ पर भी एक हेल्दी सा बिग बार बना हुआ। और एक और लॉजिक को समझना, ठीक है, ये मैं रोज़ ट्रेड करता हूँ और ट्रेड करने के बाद जो मुझे आउटकम मिलता है मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ और लाइव क्या आज की ट्रेड में कैसे मेरे ट्रेड मैंने वो शेयर करता हूँ। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, रैदर देन की हिस्ट्री को मैं बताऊँ ऐसा होता है वैसा होता है। आप खुद देखो, यहाँ पर देखो, ये जो प्राइस है और ये प्राइस है, ठीक है। इसके बाद ये कैंडल बनती है, कैंडल इस ऑलमोस्ट इस प्राइस के आसपास है, और लेकिन इस कैंडल ने इस प्राइस का हाई ब्रेक करके एक अच्छा खासा नीचे से वॉल्यूम भी दिखा दिया और एक मूव दिखा दिया। इसको कहते हैं परफेक्ट बिग बार सेटअप। और यहाँ पर ऑलमोस्ट अच्छा खासा मेरा ट्रेड बना था। जिस ट्रेड में मैंने लॉस लिया था वापस से सेम ट्रेड मैंने एंट्री किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने जो आज मेरा, अगर मैं ट्रेड आपको दिखाऊँ तो आज जो मेरा ट्रेड में प्रॉफिट है 1,94,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो जो स्ट्राइक प्राइस थी 20,600 की कॉल ऑप्शन, इसमें मेरा जो ट्रेड बना था और उसके अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी, आप अगर देखोगे तो 24 रुपये से लेकर 36 रुपये के आसपास का एक अच्छा खासा मूव भी आया है। ठीक है, अब इसके बाद एक और मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ जो था मेरा बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग। बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग आई थी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कैसे होता है। कभी भी जब मार्केट प्राइस आपका पहली बार फर्स्ट टाइम सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा होता है, वहाँ पे आप कुछ ऑर्डर्स लगा के रखते हो ताकि उसी सेम
डायरेक्शन को या उस मूव को आप कैप्चर कर पाओ, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने किया था कुछ इस जगह पे, ठीक है, अराउंड 10 रुपीज़ के आसपास मैंने यहाँ पर ऑर्डर लगाया। देखो फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, फिर पुल बैक आया तो वापस से प्राइस 10 रुपये के आसपास आया था। अगर मैं आपको और जूम करके दिखाऊँ तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, 10 रुपये के आसपास मैंने इसको उठाया था। 10 के बाद ये 17-18 के ऑलमोस्ट 10 रुपये का प्रीमियम 18 जाना, इट मीन्स 80%, ठीक है। लेकिन मैंने 14-15 के आसपास इसको बुक किया तो 14, 14.5, 15 भी गया था। जो मेरे ब्रॉडकास्ट में इंस्टाग्राम पे उनको भी देख रहे होंगे, कुछ ऐसी मतलब काम करते हुए भी ट्रेड कर रहा था मैं, तो इस जगह पर मैंने वो ट्रेड लिया था और काफ़ी अच्छा बेस ऑर्डर स्कैल्प किया, जिसकी वजह से मेरा जो एक ट्रेड जो आपको दिख रहा हो जिसमें मेरा 83,000 का प्रॉफिट है, 83,000 बना था इस ट्रेड में। इसमें मेरा जो कैपिटल लगा था अराउंड 3 लाख के अप्रॉक्स लगा था। अगर आप ऑर्डर्स देखेंगे तो आप मेरा कैपिटल इसमें कितना इन्फ्यूज़ होता है आप चेक कर सकते हो। ये था मेरा ऑर्डर और इसको मैंने बाई किया था अराउंड 10 रुपये के आसपास, ठीक है, 10 रुपीज़ के आसपास मैंने बाइंग की हुई है। 36,000 ऑलमोस्ट क्वांटिटी थी इसमें आई थिंक, और इसको मैंने 13-35 में निकला, 14 के आसपास मैं निकाल दिया था, लेकिन स्लिपेज बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से 13 कुछ पे निकला हुआ है, ठीक है। तो ये है पोजीशन, ये थी उसके ऑर्डर पे, उसमें उस इंडिविजुअल ट्रेड में मेरा 83,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट बना हुआ है, ओके। एंड उसके बाद कुछ ज़्यादा मेजर यहाँ पर मेरे ट्रेड आज थे नहीं और कुछ ज़्यादा मूवमेंट था नहीं, लेकिन मैंने मेन जो मेरा ट्रेड था बिग बार सेटअप और बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग, मैंने दोनों आपको समझा दिया। आई होप आपको इसको ये समझ में आया कि मैंने किस बेसिस पे लिया, क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, ठीक है। और बाकी जो मेरा ट्रेड पोजीशन है उसका वेरीफाइड लिंक आपको सेंसिबल में जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर भी 12,000 के आसपास अपने फॉलोवर होने वाले हैं, तो भाई यहाँ पर फॉलो कर लीजिए मेरे को। बाकी मेन है कि मैंने अपने टेलीग्राम पर मैं एक्टिव रहता हूँ बहुत ज़्यादा मेंबर्स भी यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। तो मैंने मॉर्निंग में तो बता दिया था आपको किस तरीके से मूवमेंट आया है, क्या ऐसे स्पाइक में तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको टाटा इन्वेस्ट का चार्ट शेयर किया था कुछ टाइम पहले, उसकी प्रॉपर एनालिसिस शेयर की थी, उसमें 150% से ऊपर का मूव आ चुका है। फिर उसके बाद मैंने आप एक इस चार्ट को अगर आप क्लियरली देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लिंक पर क्लिक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके खुद चेकआउट करो क्या एनालिसिस थी, किस बेसिस पे इतना अच्छा मूव यहाँ पर कैप्चर हुआ है और कैसे ऐसे ट्रेड्स को, ऐसे स्टॉक्स को पकड़ा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया बुल्स, इसमें भी ऑलमोस्ट जहाँ से दिया था वहाँ से 40% का स्विंग गया हुआ है, ठीक है। अगर आप सोचो कि नीचे एक कैंडल का ऐसा लगेगा, नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 10-15% के आसपास का ऐसा रखना पड़ता है, 30-40-50% का आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क टू रिवॉर्ड। एंड फिर उसके बाद एक और मैंने यहाँ पर चार्ट दिया था जिसमें ऑलमोस्ट 100% से ऊपर का स्विंग यहाँ पे कैप्चर हुआ है, तो आप जाके एक बार चेकआउट जो कर लीजिए, क्योंकि भाई ग्रैनुअल्स भी शेयर किया था, उसमें भी देखो क्या ज़बरदस्त वन साइडेड मूव आया, ऑलमोस्ट 30-33%। तो भाई बहुत अच्छे स्टॉक में यहाँ पर जो भी मेरे डाल में आता है, जो एनालिसिस होती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, मैं आपके साथ टाइमली शेयर कर देता हूँ। आप उसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए अपने बेसिस पे, अपने तरीके से, क्योंकि अगर मैं आपको बाई सेल रिकमेंड कभी भी नहीं कर सकता, ना आपको कॉल टिप दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें इलीगल होती है। जो दे रहे भाई कैसे दे रहे मुझे नहीं पता। बाकी जो बिग बार सेटअप है, जिसको बिग बार सेटअप पर काम करना है, मेरा यहाँ पे स्टोर है stockbunner.in, आप जाके इस पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट बिग बार सेटअप और इसके साथ साथ जो अपन प्लान कर रहे हैं कि यार कंप्लीट फ्रॉम स्केच बोलते हैं ना इसको, जो स्कैल्पिंग करना चाहता है, इसको स्कैल्पिंग सीखनी है, जैसे मोमेंटम स्कैल्पिंग, बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग, किस तरीके से पैटर्न्स पे स्कैल्प किया जाता है, किस तरीके से कैंडलस्टिक्स पे स्कैल्प किया जाता है, किस तरीके से इंडिकेटर्स पे स्कैल्प किया जाता है, मल्टी टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग, कंप्लीट एक अपना जो मास्टर क्लास है मार्च के अंदर मेरी वेबसाइट पर आ जाएगा stockbunner.in। आप यहाँ पे स्टे ट्यून्ड रहिए और चेकआउट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग पर वीडियो चाहिए कंप्लीट, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, कैसे किया जाता है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा। लेकिन आपके कमेंट रहेंगे, आप उस वीडियो को के लिए उस वीडियो को डालती अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो उसमें और डिटेल में भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आप खुद देखो, अगर आप 4-5 महीने में किसी एक स्टॉक में 100-200% का रिटर्न निकाल ले रहे हो, या 150% का, 40-50-60% का रिटर्न निकाल ले रहे हो, तो आप खुद सोचो कि भैया इतना रिटर्न क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग में निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। आपने जो पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में डाला हुआ है या लगाया था, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, खुद सोचो कि वो कितना पिछले 5 महीनों में वो पैसा आपका कितना हो चुका है। अगर वही कैपिटल आप स्टॉक्स में लगा के, स्विंग में लगा के बैठे होते तो आपका के पास कितना अच्छा रिटर्न होता, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान नहीं देते हैं, ओके। तो दोस्तों यही था आज का ट्रेड। बाकी सारे लिंक्स जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जितने लोग व्लॉग्स देखते थे भाई, व्लॉगिंग चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं। आज के ट्रेड के भी मेरे व्लॉग्स वहाँ पर आते हैं, और इन डिटेल जिसको ट्रेड समझने हैं वो मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, ठीक है। बाकी स्विंग ट्रेड्स मैंने किस तरीके से
आइडेंटिफाई किया कि मैंने उसमें कंप्लीट आपको एनालिसिस शेयर किया कि क्या क्या मूव आया, कैसे कैसे देखा था, हमने किस बेसिस पे शेयर किया। आप पूरा टेलीग्राम के अंदर पूरी हिस्ट्री जाके चेक करो, जो भी वहाँ पे शेयर किया जाता है, जिस तरीके से शेयर आता है, प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही चीज़ें शेयर की जाती हैं और उसी के बेस पे आपको काम करना होता है। उसी के बेस पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी का जो मार्केट चल रहा है भाई, अभी का मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी के मार्केट में एक रिटेलर का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कल के ही अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक कैंडल था, एक कैंडल, और पूरा मेरे 5-5 लाख के ऑर्डर मैंने लगाए हुए थे, है ना। मैं नीचे से प्लेस कर देता हूँ, एग्जिट कैंसिल करने के बजाय मैं उसको, मतलब मेरे दिमाग से उतर गया और ऑलमोस्ट एक ही कैंडल में पूरा चला गया। तो आप सोचो कितने बड़े रिस्क होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर समहाउ मैंने उसको मैनेज किया और ऑलमोस्ट 3 लाख का लॉस था, तो मैं 2 आज कवर कर चुका हूँ, तो 1 लाख पेंडिंग है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी। इस मेंटेलिटी को रखना पड़ता है, एक ही दिन में कभी भी कवर करने के लिए नहीं जाना होता है, ठीक है। तो मार्केट में सेफली ट्रेड करो, अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट आपको जिस तरीके से दिख रहा है ना, इस तरीके के मार्केट से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है ना। और कैपिटल को जितना बचा के रखोगे उतना भी बढ़िया है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा। मेन चीज़ है, आपके पास पैसा तब होना चाहिए जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मार्केट आपको दे रहा है। तब तक सारा पैसा का लुटा बैठोगे तो भाई कैसे ट्रेड करोगे। बाकी आज की वीडियो से अगर आपको सीखने को मिला, मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी आपको वीडियो अगर स्विंग ट्रेडिंग में चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। मेरा स्टोर विजिट कर सकते हो stockbudnet.in, सीखने के लिए, बिग पास स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए। बाकी मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।